नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पावर शेयरिंग लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ रखा है उसको जरा रिकैप्चुलेट करते हैं। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है एथनिक ग्रुप कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और दूसरे पार्ट में जो पढ़ा है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने अपने यहाँ जो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको हैंडल करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया था और उसका क्या इफेक्ट हुआ था। सेम स्ट्रक्चर है बेल्जियम का श्रीलंका का, उनकी सेम प्रॉब्लम है, बट दे ट्राई टू सॉल्व डिफरेंटली। उन लोगों ने अलग अलग रास्ता हल करने के लिए अपनाया। दे शेयर्ड पावर डिफरेंटली। उनकी यहाँ जो गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट ने जो पावर्स दी अलग अलग समूहों को वो अलग अलग तरीके की थी। Effort of which government was correct? We have studied about in second part that definitely effort of Belgium was correct to solve the different issues. The way adopted by Belgium is power sharing. We can understand easily by the two countries story. First one is Belgium and second one is Sri Lanka. कि उन लोगों ने जिस तरीके से पावर शेयर किया इसी को हम लोग जो है पावर शेयरिंग कहते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग की क्या आवश्यकता है? दोनों जो देश हैं, दोनों देशों की जो जातीय भाषाई संरचना है उसको हैंडल करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया और जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसको देख करके हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? फर्स्ट वन इज पावर शेयरिंग इज गुड because it helps to reduce the possibilities of conflict between social groups. किसी भी देश में अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो डिस्प्यूट हो सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए जो सबसे बेस्ट एफर्ट है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जरूरी है किसी भी देश में रहने वाले सभी सामाजिक समूहों के बीच मतभेद को कम करने के लिए, और इसको प्रूडेंशियल कहा गया है। ये दिस इज ए काइंड ऑफ प्रूडेंशियल जस्टिफाइड। हमारा भी मन यही कहता है कि अगर किसी एक देश में 4-5 समूह हैं, 2 या 2 से अधिक समूह हैं, तो अगर सब लोगों को भागीदारी मिलेगी गवर्नमेंट में तो डिस्प्यूट कम से कम होंगे। फर्स्ट रीजन इज नोन एज प्रूडेंशियल रीजन। सेकंड वन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि किसी भी देश में रहने वाले सभी सामाजिक समूहों को बराबरी का अधिकार, केवल उनको ही नहीं जो संख्या में अधिक हैं बल्कि उनको भी जो संख्या में कम हैं, उनके हितों की, उनके भाषाई विशेषता की, उनके धार्मिक विशेषता की रक्षा ही सही मायने में डेमोक्रेसी है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स इन एवरी कंडीशन पावर शेयरिंग इज इसेंशियल एज प्रूडेंशियल and as a moral. Second one is known as moral reason for the power sharing. First one is prudential and second one is moral. Without power sharing, democracy cannot be continued. उसके बाद है forms of power sharing. दुनिया में तमाम सारे देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है। सभी देशों में जो भी स्वरूप है शासन का, पावर शेयरिंग का, वो सब अपने अपने आप में अनोखा है। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा है कि वहाँ 4 प्रकार की गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। एक्चुअली ब्रुसेल्स का जो मॉडल है, बेल्जियम का जो मॉडल है वो बेल्जियम के लिए सही है। बेल्जियम का मॉडल हर देश की सरकार के लिए सही है ऐसा भी कहना मुश्किल है। इसीलिए अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार की पावर शेयरिंग की है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां सभी सामाजिक समूह शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो उनका जो कंक्लूजन है कि पूरी दुनिया में किन किन आधारों पर पावर शेयरिंग हुई है जहां शांतिपूर्वक रह रहे हैं लोग, इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1, पावर्स इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट या कई सारे डिपार्टमेंट से मिलकर के जो गवर्नमेंट बनती है उन सारे पार्ट्स को अलग अलग प्रकार से पावर मिली हुई हो। समझेंगे इसको। दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दिस इज नोन एज
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। ऊपर हमने लिख रखा है पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के फॉर्म में है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। पावर्स जुडिशरी को मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, एग्जीक्यूटिव को भी मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से और लेजिस्लेचर को भी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। इंडिया की बात करें अगर तो पावर्स का मेन सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अगर सेंटर में रखें, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका, भारत में जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वो, और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो केंद्रीय कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उनको मिला करके, और लेजिस्लेचर का मतलब है कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ स्टेट्स। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों एक ही लाइन पर हैं और अपने अपने एरिया में उनको स्पेशल पावर मिली हुई है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सभी जो पॉइंट्स हैं उनकी जो हाइट है वो सेम रहती है। तो उसी तरीके से इस प्रकार की पावर शेयरिंग में जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, सबकी पावर बराबर बराबर है। दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ना ही जुडिशरी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, ना ही एग्जीक्यूटिव लेवल एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, ना ही लेजिस्लेचर एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है। जुडिशरी अगर जाती है एक्सट्रीम लेवल पर तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर उसको कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव कहीं ना अगर जाती है एक्सट्रीम लेवल पर तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों कर सकते हैं। लेजिस्लेचर अगर जाता है तो जुडिशरी कर सकती है। इस तरीके से एक तरह से ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडिया के संदर्भ में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो भारत में इस तरह का भी पावर शेयरिंग सेकंड फॉर्म वाली हुई है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसे हम देख सकते हैं पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन सोर्स है पावर का उसको अगर हम ऊपर रखते हैं तो डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट के हैं उनको हम इस रूप में देख सकते हैं। हाइट पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हाइट पे है इसलिए उसको ज़्यादा पावर है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पावर्स मिलती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलती हैं। और थर्ड पे है लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज कहते हैं। तो भारत में इस तरह से पावर शेयरिंग भी हुई है कि डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिले हुए हैं, पावर मिले हुए हैं, ड्यूटीज मिली हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के रूप में। दिस इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। थर्ड फॉर्म, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। भारत में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किस तरीके से सत्ता बटी हुई है इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ये जो थर्ड फॉर्म है इसको हम समझने की कोशिश करें कि जो सोशल ग्रुप्स हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनको भी अलग अलग तरीके से पावर मिली हुई होनी चाहिए ताकि वो अपने समूह के हितों की रक्षा कर सकें। बेल्जियम में इस तरह की व्यवस्था का जो बेस्ट मॉडल है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने देखा है कि बेल्जियम में दो कम्युनिटी, डच और फ्रेंच हैं। डच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट है, फ्रेंच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट है। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने लिए और फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने लिए जो उनकी जो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट कर सकती है। भारत में अगर इसके बारे में बात करें तो भारत में जो जातीय व्यवस्था है इसके लिए कास्ट का जो सिस्टम है, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, उसके लिए लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट के लिए रिजर्व है। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से, ताकि सभी सामाजिक समूह जो पिछड़े हैं या जिनको डेवलपमेंट का अभी उतना लाभ नहीं मिला हुआ है उनको लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का फोर्थ पार्ट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स
कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। चौथा जो स्वरूप है कि पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट ग्रुप में पावर मिलनी चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स को पावर मिलनी चाहिए और मूवमेंट्स को पावर मिलनी चाहिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश में, द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज ए पार्टी टू फॉर द गवर्नमेंट हुज इन्फ्लुएंस इज मोर ऑन सिटीजन। जब चुनाव होते हैं तो भारत की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी जो पार्टी है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए चुनाव में आने वाले समय में सरकार क्या करेगी इसकी वो घोषणा करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी जितना प्रभाव जमा पाती है जनता पर, वो राजनीतिक पार्टी उतनी ज़्यादा सीटें जीतती है और वो गवर्नमेंट में आती है। अभी जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो 2 बार से जो चुनाव हुए हैं केंद्र सरकार की बात करें अगर, तो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना में जनता पर अपने अधिक प्रभाव को दर्शाया है, जिसकी वजह से 2 बार लगातार उनको जीत मिली हुई है और वो सरकार में है, पावर में है। प्रेशर ग्रुप की बात करें, मूवमेंट्स की बात करें, तो जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन की अगर बात करें, मूवमेंट्स की बात करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि लगभग 7-8 साल पहले जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी के नेतृत्व में एक मूवमेंट शुरू हुआ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो मूवमेंट शुरू हुआ, देश का जनमत, लोगों की राय, पब्लिक ओपिनियन बदला और जब चुनाव हुए तो आम उसी मूवमेंट से, उसी आंदोलन से बहुत सारे लीडर्स जैसे अन्ना हजारे, किरण बेदी वगैरह हट गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, नई राजनीतिक पार्टी बनाई और दूसरे अन्य राज्यों में तो नहीं, लोकसभा में भी नहीं, लेकिन दिल्ली में उनको सरकार बनाने का मौका लगा। तो जब भी मूवमेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट्स भी पावर को प्राप्त करते हैं और कहीं कहीं सरकार बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स की बात करें अगर, तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स लाइक ए प्रेशर ग्रुप। जब भी चुनाव होते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और अपने विचारों से, अपने भाषण से, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से जनता के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, आने वाले समय में आपके वोट से अगर हम जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है तो हम आपके लिए इन सुविधाओं को लागू करेंगे, ऐसी वो घोषणा करते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टैंड एज ए प्रेशर ग्रुप्स। तो जो राजनीतिक पार्टी जितना प्रेशर बना सकती है, बनाने की कोशिश करती है और जो ज़्यादा बनाती है वो जो है ज़्यादा सीट जीतती है और सत्ता में आती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म हैं। फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें इक्वली पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है, एज लाइक इन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सेकंड वन इज़ डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट हो, उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इंडिया की अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज व्यवस्था, लोकल गवर्नमेंट। थर्ड वन इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम का मॉडल बेस्ट मॉडल है। भारत में भी कुछ हद तक ऐसे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको सरकार में रिजर्वेशन दिया हुआ है ताकि वो भी आगे आ सकें। और फोर्थ वन इज़ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, कि पॉलिटिकल पार्टी जितना प्रेशर क्रिएट कर पाती हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से, वो सरकार में आती हैं, या कभी कभी मूवमेंट्स के रूप में भी जो घटनाएं घटती हैं उनसे भी सरकारें बनती हैं।